देखिए साहब, मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर, को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, ऑफ द हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए, मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है, अगर आप नहीं, अगर आपका ध्यान इधर आ गया है तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर। जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार, उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी, कि हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। दोस्तों, ये तो केवल एक वीडियो था। जी हाँ, इस तरह के एक बहुत सारे वीडियो की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त आपको मिल जाएगी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, अगर आप सर्च करेंगे तो। जी हाँ, संसद के अंदर एक्चुअली इस बार शीतकालीन सत्र के अंतर्गत जितने भी सेशन कंडक्ट हुए हैं, वो सभी के सभी सेशन दोस्तों हंगामे की आहुति में सुहा हो चुके हैं। सो गाइस, शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 25 नवंबर को, राइट। और ये 20 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है, मतलब 25 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक तमाम दिनों में, जी हाँ, जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान ये सभी के सभी नेता मिलकर के अब तक नहीं निकाल पाए हैं। जी हाँ, चाहे वो मुद्दा अडानी को लेकर के हो, चाहे वो मुद्दा जो हमारे किसान हैं वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मुद्दा क्यों ना हो, चाहे दोस्तों वो मुद्दा मणिपुर को लेकर के क्यों ना हो, चाहे दोस्तों इस समय वो मुद्दा भारत के युवाओं को लेकर के क्यों ना हो, जी हाँ, बेरोजगारी को लेकर के क्यों ना हो। आप दोस्तों देख पा रहे होंगे इस समय किसान, जी हाँ, इस समय बॉर्डर पर बैठे हुए लाठियाँ खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले उनके ऊपर बरसाए जा रहे हैं। वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, बट उनको दिल्ली आने से रोका जा रहा है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो भारत का भविष्य, जो भारत का युवा है, जो बीपीएससी प्रोटेस्ट कर रहा है, यूपीपीएससी प्रोटेस्ट कर रहा है, जिसके ऊपर जी हाँ अभी चंद दिनों पहले लाठियां बरसाई गई थी, चाहे वो मुद्दा क्यों ना हो, तमाम मुद्दों को हंगामे की आहुति में दबाया जा रहा है, जी हाँ, भस्म करा जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो विपक्ष है, विपक्ष जब भी मुद्दों की बात करेगा तो वर्तमान की जो सत्ताधारी सरकार, जो उसके नेता, जी हाँ, जितने भी सांसद हैं जो संसद में बैठे हुए हैं, वो हाँ मुद्दे के बारे में हल्ला काटना शुरू कर देंगे। जी हाँ, और फाइनली क्या होगा, हल्ला गोल शुरू हो जाएगा और जो हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला जी, जी हाँ, उस सेशन को कर देते हैं स्थगित। जो राज्यसभा के सभापति हैं क्या करते हैं, सेशन को कर देते हैं स्थगित। हमको देते हैं नई तारीख, हमको मिलती है केवल तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मतलब कि संसद इस समय हमारा जो न्यायालय है, हमारी जो न्यायपालिका है, उसका बिल्कुल पर्यायवाची बन चुका है। जिस तरह से हमको न्यायालय के अंदर मिलती है तारीख, और वैसे हमको क्या मिल रही है, संसद के अंदर मिल रही है तारीख। जी हाँ, कल इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे, तब तक के लिए स्थगित। सो गाइस, एक बहुत बड़ी पार्शियलिटी हो रही है, विपक्ष का मानना ये है।
और विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी का खुल करके ये सभापति सपोर्ट करते हैं जगदीप धनखड़ जी, और फाइनली विपक्षी सांसदों को बोलने का ये मौका नहीं दे रहे हैं और विपक्षी सदस्यों पर बार बार ये टिप्पणी करते हैं और सदन की कार्रवाई ये निष्पक्ष तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए हम इनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। मतलब कि जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना आवश्यक है, उसके आधार पर ही यहाँ इनको हटाया जा सकता है। तो विपक्ष जी हाँ अविश्वास प्रस्ताव कल लेकर के सामने आ चुका है राज्यसभा के अंदर। जी हाँ, क्या विपक्ष के पास राज्यसभा में वो नंबर गेम है जिसके आधार पर, जी हाँ, जिसके जरिए वो राज्यसभा के सभापति को उनके पद से हटा सकता है, या फिर दोस्तों ये एक महज एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसमें विपक्ष का हर दल, जी हाँ, इनके हिस्सेदारी में शामिल है। मतलब कि इस समय जो फ्रंट फुट पे खेल रहा है वो खेल रहा है कांग्रेस लाया है दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के साथ में इंडिया गठबंधन भी जुड़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन के साथ में बहुत सारी पार्टियां जुड़ी हुई है, जिसमें दोस्तों आपके क्या है, सपा शामिल है कांग्रेस के साथ में, आम आदमी पार्टी शामिल है, तृणमूल कांग्रेस शामिल है और अन्य बहुत सारे छोटे मोटे दल के सांसद भी यहाँ पर शामिल है इंडिया गठबंधन के अंदर। दोस्तों क्या वास्तविक रूप से इन तमाम पार्टियों की जो मेजॉरिटी है क्या वो सही रंग ला पाएगी, क्या वो वास्तविक रूप से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा पाएगी, जानते हैं इस बात को। सो गाइस, उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है ये अधिकार इनको दिया गया है आर्टिकल नंबर 67 के अंदर। जी हाँ, आर्टिकल नंबर 67 के मुताबिक राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत और लोकसभा की सहमति से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। पहली शर्त अब ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 67 ये कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का एक प्रॉपर बहुमत होना चाहिए। अगर बहुमत हुआ और लोकसभा के सहमति मिल गई तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हम हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है, जिसके बिहाफ पर, जी हाँ, जो उपराष्ट्रपति है वो अपनी बातों को रख सकते हैं या अपनी बातों को ये रखते हैं कि आखिरकार मैंने कोई भी पार्शियलिटी, कोई भी मैंने भेदभाव नहीं करा वगैरह वगैरह। जो भी इनका दोस्तों टीका टिप्पणी होगी वो आने वाले समय में हमको मिल जाएगी सुनने के लिए। सो गाइस, यहाँ पर पूरे विपक्ष ने संविधान के हिसाब से 10 दिसंबर को यानी कि बीते कल के दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। जी हाँ, और भारतीय राजनीति के इतिहास में ये पहला मौका है जब देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया हो। सो गाइस, विपक्षी दल यानी कि जो कांग्रेस है इस समय फ्रंट फुट पे खेल रही है। जो तृणमूल कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई और बहुत सारे दोस्तों अन्य पार्टी हैं, छोटे मोटे दलों को मिला करके 65 से ज़्यादा सांसदों ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर अपने साइन कर दिए हैं। मतलब कि अपनी सहमति दर्ज कर दी है कि हाँ यार, वास्तविक रूप से इन सभापति को इनके पद से हटाओ, हम साथ हैं तुम्हारे। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि ये अविश्वास प्रस्ताव सदन में टिक पाएगा। जी हाँ, इसका सीधा साधा जवाब दोस्तों है नहीं, अभी तक तो फिलहाल नहीं, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले राज्यसभा में ही बहुमत इनको जुटाना होगा। फिलहाल राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 231 है, यानी कि बहुमत के लिए विपक्ष के पास कम से कम 116 सांसद होने ही चाहिए। और जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर 70 से भी कम सांसदों ने अपने साइन करे हैं। तो विपक्ष को अब भी राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास करवाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन और चाहिए, जो उसे मिलता हुआ वर्तमान समय के अंदर नहीं दिख पा रहा है। जी हाँ, बैकएंड में ये कोई खेला खेल जाए वो अलग बात है। अब अगर हम बात करें कि बीजेपी के पास क्या मेजॉरिटी है, तो गाइस बीजेपी के अपने खुद के 95 सांसद, 6 नॉमिनेटेड है, ध्यान रखिएगा, जेडीयू के 4 सांसद, बाकी एनडीए के घटक दल जैसे कि देवगौड़ा की जनता दल जो पार्टी है वो, अजित पवार की जो एनसीपी है, बाकी दोस्तों बहुत सारी पार्टियों को मिला करके यहाँ पर, जी हाँ, राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 120 के पार है इनके पास, जो बहुमत से बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में विपक्ष मिल करके भी राज्यसभा से अविश्वास प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाएगा। बाकी अगर दोस्तों जोड़ घटाव करके विपक्ष ने राज्यसभा में कुछ खेल कर भी लिया तो लोकसभा में विपक्ष को काफ़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अभी का विपक्ष वो विपक्ष नहीं है जो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान था। जी हाँ, इंडिया के तौर पर था। अभी विपक्ष का इंडिया अलायंस टूट सा गया है। आपको दोस्तों याद होगा कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जो कांग्रेस ने इंडिविजुअल तरीके से वहाँ पर अपना चुनाव प्रचार किया था, मुँह की खा के ये वापस आए थे। उसके बाद सपा के अंदर और कांग्रेस के अंदर, जी हाँ,
थोड़ी बहुत तो खटास हमको देखने को मिली थी। अब दोस्तों फरवरी मंथ में दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल अलग अलग अपना चुनाव प्रचार करेगी। जी हाँ, होने को तो ये एक है, लेकिन वास्तव में ये गठबंधन काफ़ी अनेक भागों में, खंड खंड में जी हाँ डिवाइड हो चुका है। अब ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव एक पॉलिटिकल स्टंट से ज़्यादा और कुछ भी साबित नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है? जी हाँ, कमेंट बॉक्स ओपन है। आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से जो ये सभापति हैं राज्यसभा के जगदीप धनखड़ जी, क्या वो सच में पार्शियलिटी करते हैं? क्या वास्तविक रूप से दोस्तों जो मुद्दे जो हमारे होते हैं, जी हाँ, क्या उसका सही समाधान तक पहुँचने के लिए क्या ये वास्तविक रूप से विपक्ष की हेल्प नहीं करते हैं? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।